इस वीडियो में बताए गए ट्रिक से किसी भी संख्या का गुणा करना बहुत ही आसान हो जाता है। सभी ट्रिक्स को अलग अलग उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए। हमारी अगली वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि हम उसमें नई ट्रिक से नई संख्याओं को गुणा करना बताएंगे। प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, जिससे हर ट्रिक आपको अच्छे से समझ आए। 93 इंटू 95, इसमें हम देखेंगे ये 100 से कितना कम है। तो ये 7 कम है और ये 5 कम है। कम मीन्स माइनस लगा लेंगे और देन सीधे सीधे हम क्या कर लेंगे, 7 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 आएगा। और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ इनको क्रॉस में किसी एक से घटा देंगे। मीन्स या तो -7 को 95 से घटाएंगे या फिर -5 को 93 से घटाएंगे, लेकिन क्रॉस में। तो हम किसी एक बुक को भी घटा लेते हैं, उतना ही आएगा। आपका आएगा 88। ये आपका फर्स्ट आंसर होगा। इन संख्याओं को तो देखते ही हम इनका गुणा कर सकते हैं। सेकंड नंबर ले लेते हैं, 94 इंटू 97। देखेंगे ये कितना कम है, -6। ये है -3। 6 का 3 से मल्टीप्लाई करें 18 और किसी एक को घटा देते हैं, यह आएगा 91। ये हो गया आपका आंसर। कि हमें नंबर्स लिखने ना पड़े, जैसे कि 91 इंटू 98। ये 9 कम है, ये 2 कम है, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 18। और किसी एक को घटा देते हैं तो 2 को हम इससे घटा देते हैं, 89। ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड नंबर ले लेते हैं हम किसी को, जैसे 91 इंटू 92। ये हमारा 9 कम है, ये हमारा 8 कम है, तो 8 को हम इससे घटा देते हैं, हमारा जगह 83 और नॉट है 72। ये हमारा आंसर होगा। लेते हैं जैसे 87 इंटू 91। ये हमारा 13 कम है और ये हमारा 9। तो 9 को 87 से माइनस कर देंगे, 78। और 13 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 117। अब क्यों, क्योंकि हमें 2 डिजिट का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 डिजिट लेने हैं। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड बचेगा उसको सेकंड में ऐड कर देंगे, 7197। कैरी हो गया 1, ऐड कर दिया हमने। अब इसी टाइप से दूसरा ले लेते हैं, 87 इंटू 82 में हमारा -13 है और इसमें -18। किसी एक से घटा लेते हैं हम, -18 को 87 से माइनस कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 69। और मल्टीप्लाई करेंगे। एक तरीका और भी है, जिससे मल्टीप्लाई हम जब करेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हम इसमें जोड़ते हैं। अगर माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता तब हमारा आता है। जैसे कि यहाँ पर हम साइड में आपको लिख के दिखा देते हैं, जैसे कि -13 इंटू -18। तो हमारा ये आ जाएगा 18 54, 5/18 कम 18, 18 5 23। और माइनस माइनस प्लस, तभी हम इसमें ऐड कर देते हैं, +2 3 4 4 3 और ये हमारा 7134। ये आंसर आ गया। नंबर लेंगे जो 100 से कम होगी एक, और एक 100 से ज़्यादा होगी, जैसे कि 98 इंटू 112 112। अब ये हमारी कम है 200 से और ये हमारा जाता है 100 से 12। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24, और भी माइनस का, क्योंकि एक माइनस है प्लस, तो माइनस प्लस इंटू माइनस होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे किससे, जो या तो हम एक नंबर में ऐड कर देंगे या हम एक नंबर में माइनस कर देंगे। जैसे अगर क्रॉस में इससे करेंगे तो इसमें हम एक माइनस करेंगे, अगर क्रॉस के इससे करेंगे तो हम इसमें एक प्लस करेंगे। तो हम माइनस कर लेते हैं 110, और -24 को हमको इसमें से है घटाना, 24 2 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि 100 से हम लोग कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा 6, ये बचेगा 7, और ये हमारा हो जाएगा 9, और ये हमारा, क्योंकि इसने दिया था, ये हमारा हो जाएगा 0 और 1। हो गया हमारा आंसर। इसी टाइप से दूसरा कर लेते हैं,
109 इंटू 88। अब इसमें हमारा कितना है, +9 और ये हमारा है -12। तो पहले हम जोड़ कर लेते हैं, नॉट 17 97 और 2 जीरो बढ़ाएंगे और 12 या 108, क्योंकि इसमें से क्या करना है हमें, एक माइनस है इसलिए हमें ये माइनस करना है। 2 9 और यहाँ पर हो जाएगा 6 5 और ये हमारा 9 हो गया हमारा आंसर। पर प्रैक्टिस करेंगे जो 100 से ज़्यादा हो, यानी दोनों ही संख्याएं हमारी 100 से ज़्यादा हो। तब हम क्या करेंगे, 100 से कितनी ज़्यादा है ये देखेंगे दोनों, ये है 11 ज़्यादा और ये कितनी है 12 ज़्यादा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हमारा आ जाएगा 12 एकम 12, 12 एकम 12, ये हो जाएगा 132। और अब इसमें क्रॉस में किसी एक को किसी एक संख्या से जोड़ देते हैं, तो हम मान लेते हैं इसको जोड़ लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा ये 2 1 3 और 2 1 123 और इसको कर देंगे ऐड 2 3 3 1 4 2। क्योंकि हमारा 100 बेस हमारा 100 है, तो हम यहाँ पे 2 जीरो उसका ही लेंगे, दूसरी जो संख्या बचेगी उसको हमेशा कैरी करेंगे। अब हमारा दूसरा नंबर ले लेते हैं 110 गुणे 112, ये कितनी ज़्यादा है, +10, ये +12 हो गया हमारा 120 और किसी एक में जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 122। 0 2 2 1 3 2 1, ये हो गया हमारा आंसर। देख कर ही कर सकते हैं हम इसको, हम बिना लिखे देखेंगे, मीन्स जैसे सिर्फ सवाल लिखा हमने 122 गुणे 108, ये कितना है 8 ज़्यादा, ये 22 ज़्यादा, 22 8 का डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं 176 और ये इसमें जोड़ देते हैं 8 8 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 130। 76 1 हो गया आंसर। वीडियो में हमने देखा 100 से कम, 100 से ज़्यादा, एक 100 से कम, दूसरी 100 से ज़्यादा हो, उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे 200 से ज़्यादा और 200 से कम का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले हम देख लेंगे 200 से ज़्यादा जब हम दो संख्या, जैसे +8 ये 200 से ज़्यादा है, ये 200 से 4 ज़्यादा है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 चौक 32। मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे, 212 हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर बेस था 100, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 2 जीरो जोड़ देते थे, बट यहाँ पे क्या करेंगे, हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, तब हमारा हो जाएगा ये 2 जीरो बढ़ेंगे और 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और ये हमारा 8 चौको 32 ऐड कर देंगे, 2 3 4 2 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम ऐसा नंबर लेंगे जो थोड़ा सा अलग हो, जैसे 213 को 217 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा 200 से कितना ज़्यादा है 13 और ये हमारा कितना ज़्यादा है 17, इसको लिख लेंगे और किसी एक में क्रॉस में जोड़ देंगे, जैसे कि 17 को 213 में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 230। मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, 200 से, क्योंकि हमारा बेस कितना है 200, तो हम करेंगे यहाँ पर 3 जीरो, 1 जीरो इसका और 2 जीरो इसके और 2 3 6 और 2 दूना 4। 17 को 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे उसको जोड़ेंगे। 17 को 13 से गुणा करने पर आ जाएगा आपका 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13, 13 9 22। अब डायरेक्ट इसको कर देंगे जोड़, 2 2 6, बहुत जल्दबाजी में ही होता है। ये हमारा हो जाएगा गुणनफल। ऐसा बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 217 को 248 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 17 ज़्यादा है और ये हमारा 48 ज़्यादा है, तो पहले हम किसी एक को क्रॉस में जोड़ लेंगे, 48 जोड़ देंगे 17 में, तो हमारा ये हो जाएगा 265 और मल्टीप्लाई किससे करना था हमें 200 से, क्योंकि इसका बेस 200 है। डबल जीरो, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 12 1 13, 2 दूना 4 1 5। अब क्या करेंगे 17 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा 17 अट्ठे का 8 बार पढ़ा पड़ेंगे, 17 अट्ठे 136 और 17 चौको 68, 17 चौको 68 का ऐड करेंगे इसमें 13 81 हो जाएगा, 6 1 8 53 5, ये हो गया आपका गुणनफल।
देखेंगे जो एक संख्या 200 से कम हो और दूसरी संख्या 200 से ज़्यादा, जैसे पहली है संख्या हमारी 197 और दूसरी 212, तो ये हम देखेंगे 200 से कितनी कम है 3, और ये 200 से कितनी ज़्यादा है 12। अब हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस में या तो 12 को, क्योंकि प्लस का निशान है तो इसको 197 में जोड़ देंगे, या फिर -3 को 212 से घटा देंगे क्रॉस में, क्योंकि इसके आगे क्या है माइनस। तो हम जोड़ देते हैं 197 में 12 को, जोड़ने पर अब हमारा मिलेगा 209, और इसको 200 से करेंगे मल्टीप्लाई तो डबल जीरो हो जाएगा, दोनों 18, दो दूना 4, ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, 3 को 12 से गुणा करेंगे, 3 को 12 से गुणा करने पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और आएगा आपका 12×36 माइनस है, इसलिए हम क्या करेंगे घटाएंगे, यहाँ 4 बचा, यहाँ पर आपका 6 बचेगा और यहाँ आपका 714, यही आपका है गुणनफल। सवाल ले लेते हैं, जैसे कि 219 गुणे 189, यह हमारा 19 ज़्यादा है और यह हमारा 11 कम है। तो पहले क्या करेंगे, क्रॉस में घटा लेंगे, दो आपका मन हो तो आप जोड़ भी सकते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे घटा लेते हैं 208 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 200 से, क्योंकि हमारा बेस क्या है 200। आपका आंसर आ जाएगा 00 और 2 अट्ठे 16, 1 2 दूना 4, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11 ने 99, 11 कम 11 और 9 हो जाएगा आपका 20। एक ज़्यादा है तो हमारा एक इसके नीचे आ जाएगा, यानी कैरी समझ लीजिए। और क्योंकि प्लस और माइनस है, गुणे में प्लस माइनस माइनस होता है, हमें घटाना है तो 10 में से गया, ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ आपका 5 हुआ, 5 से 3 1 4, ये आपका गुणनफल हो गया है। इसी प्रकार 300, 400, 500, 600, 800, 900 के करीब वाली संख्याओं का गुणन करेंगे। जैसे जैसे संख्या बड़ी होती जाएगी उसका बेस बदलता जाएगा, जैसे इसमें बेस है 200, उसमें हो जाए 300 वाले में हो जाएगा 300, 400 वाले में हो जाएगा 400, 500 वाले में 500। अब हम अगली ट्रिक में देखेंगे कि जैसे अगर 250 के से ज़्यादा हो या उससे कम हो तो वो संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे। संख्या ले लेंगे जो 250 के कम हो या ज़्यादा हो, जैसे कि 254 ले लेते हैं और 262। इसमें देखेंगे कितनी 250 से ज़्यादा है +4, और ये कितनी ज़्यादा है +12। अब दोनों में से 250 के करीब है दोनों ही संख्याएं, इसलिए हमारा बेस कितना हो जाएगा 250, लेकिन 250 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा क्रिटिकल डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे उसको 500 कर लेंगे। 500 करने पर हमारा हो जाएगा वो 500/2 इक्वल टू 250। बात वही है लेकिन हम सिंपल करेंगे, इसलिए 500/2 लिखेंगे। 500/2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसका, क्रॉस में किसी एक को किसी से जोड़ देंगे, तो हमारा 4 को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा ये हमारा 266। अब 2 से इसको कट कैंसिल करेंगे, ये हो गया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 00 और 5 9 15, 5 9 15 1 16, 5 1 5 1 6, और मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का 12 और 4 का, 12 चौक 48, जोड़ देंगे 8 4 5 6 6, ये हमारा हो गया गुणनफल। आसानी से बहुत हुआ है। हम अगर बड़ी संख्या का देखें, जैसे कि 452 गुणे 461, ये कितनी, 450 से ज़्यादा 2, ये कितनी ज़्यादा है 450 से 11। तो हम अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करें, 450 है इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे 900/2 गुणे एक को किसी को जोड़ देंगे 463। अब इसको क्या करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करने पर हमारा आ जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 पॉइंट में। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, 00 आना है हमारा, और 9 का पहाड़ 5 बार पढ़ेंगे, 9 बचे 45, 9 कम 9, 9 4 13, 1 बचा 9 3 27 1 28 और 9 दूनी 18, 2 20, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। और पॉइंट था इसलिए हम पॉइंट यहाँ लगा लेंगे, ये 0 हटा देंगे और डायरेक्ट 11 दूनी 22 इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2 5 2 7 3 8 0 2। ये हमारा गुणनफल कुछ ही स्टेप में आ गया है।
बता देते हैं जिससे आपका कन्फ्यूजन जो भी हो दूर हो जाए। 447 गुणे 458 हो, तब हमारा ये कितना है -3, और ये कितना ज़्यादा है +8। ये हमारा -3 कम है 450 से, इसलिए हमारा बेस है 450। इसको क्या लिख लेंगे हम, 900/2 इंटू किसी एक को जोड़ लेंगे या किसी एक संख्या को क्रॉस में घटा देंगे। तो हम घटा लेते हैं, घटाना सिंपल है, 455 आ गया आपका। फिर से हम इसको क्या करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे। 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 सते 14.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डबल जीरो आ जाएगा हमारे पास, और 9 का 5 है, 9 5 45, 4 बचा, 9 7 9 सते 63, और 63 और 4 कितना होता है 67। 6 बचा, 9 दूनी 18, 6 24, 2 बचा, 9 दूनी 18, 2 20। हमारा पॉइंट कितने संख्या अंक के बाद है, 0.5, यानी एक अंक के बाद। अब हम पॉइंट के बाद वाले को छोड़ देंगे और डायरेक्ट क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई लिख लेंगे। 8 3 24, और 4 क्योंकि ये माइनस है तो हमारा आएगा माइनस का, इसलिए हम करेंगे माइनस, यानी घटाएंगे इसको। 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर बचा 4 में से 2, यहाँ हो गया 7 4 0 2। यही हमारा होगा गुणनफल। ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि 0.5 आता है तो पॉइंट एक अंक के बाद बढ़ा के एक जीरो को छोड़ देंगे। गुणनफल सिंपल है, उसी के आधार पर पॉइंट के बाद वाले में नहीं जाओ, क्योंकि हमारा पॉइंट यहाँ माना जाएगा, इसलिए 24 को इधर ही रखेंगे पॉइंट के। आपको जो तरीका सिंपल लगता है वो करिए। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करके फिर उसको ऐड करना वो सिंपल लगता है वो करिए, वरना ये भी सिंपल है, उससे कुछ स्टेप कम लगेंगे और ये जल्दी से हो जाता है, उससे कुछ समय कम लगता है इसमें। ऐसी संख्याओं का गुणा देखेंगे जिनमें से एक संख्या बहुत ज़्यादा होती है और एक संख्या बहुत कम। जैसे कि यह हमारी संख्या है 10,000 के पास और ये हमारी संख्या 100 के पास ही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले देखेंगे ये हमारी 10,000 से कितनी कम है 2, और ये हमारी 100 से कितनी कम है -15। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 10,000 को 100 में देखेंगे कितना ज़्यादा है, तो इसको भाग दे देंगे 10,000 को 100 से, क्योंकि दूसरी संख्या 100 के करीब है। तो हम 100 से भाग देने पर हमारा बचता है 100। इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 1500। तो इसको 1500 को माइनस कर देंगे 998 से, 9,988 से 1500 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 8 9 15, 99 से हटाइए, ये आपका हो जाएगा 4 और ये 8, ये हमारा आ गया। अब 15 दूनी 30, सीधे हो गया हमारा गुणनफल। क्योंकि दो संख्या का था इसलिए हम दो डिजिट तक ले लेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट हो इससे। जैसे हमारा है 9,986 और दूसरा 988। अब ये क्या है, ये 10,000 के करीब और ये 988,000 के करीब है। इसको फिर देखेंगे कितना ज़्यादा है 10,000 से, 1,000, ये हमारा 10। तो इस जो देखें कितना कम है 1,000 से, ये हमारी है 12 संख्या कम है, और ये हमारा है -14, ये हमारा 10,000 से 14 कम है। तो 1200 घटाना पड़ेगा, 110 है 10, तो हमारा हो जाएगा 120। 12 मल्टीप्लाई विद 10 तो हो जाएगा 120। 120 हम इसमें से घटाएंगे 9,986 से, तो हमारा घटाने पर आ जाएगा 6 और 9 में से 1 गया 8, 9860। और 12 को 14 से मल्टीप्लाई करके इसके पीछे लिख देंगे, क्योंकि 3 डिजिट चाहिए। हमारा सबसे कम वाला है 1,000, ये है 10,000, तो हम सबसे कम वाले के हिसाब से चलेंगे, यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा लेंगे। और 12 और 14 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 4 बचा, 12 एकम 12, ऐड कर देंगे। ये हमारा 6 था ऊपर वाला, ये हो गया 8 6 1 6 6 8 9। छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं करनी है, जैसे कि हमारा ये 6 था और यहाँ पर 0 लिख लिया गया था, इसे ध्यान देना है। और दूसरा नंबर हम देख लेते हैं जो 1,000 से ज़्यादा हो, जैसे कि 1,013 और 112 देख लेते हैं सिंपल सा। ये 10,000 है और ये 100, तो ये कितना ज़्यादा रह जाएगा हमसे 100। 10,000
और अपॉन 100। दूसरा नंबर देखेंगे जो 10,000 से ज़्यादा हो, जैसे कि 10,167 इंटू 10, कम से कम वाला ले लेते हैं, जैसे कि 113 ले लेते हैं। अब इसमें देखेंगे कौन किससे ज़्यादा है, जैसे 10,167, 167 ज़्यादा है कितना 10,000 से 167, और ये 113 13 ज़्यादा है। अब देखेंगे कितना 10,000 से ज़्यादा है, ये 100 वाला, भाग कर देंगे, बचेगा हमारा 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1300 से, और 1300 जो कि प्लस है, तो प्लस करने के लिए हम इसमें डायरेक्ट जोड़ देंगे, प्लस 1300 विद 10,167, ये हमारा आ जाएगा 7 6 3 1 4 1 1। और क्योंकि सबसे कम वाली संख्या हमारी 100 के करीब है, तो हम इसमें 2 जीरो बढ़ाएंगे और 13 और 167 का मल्टीप्लाई इसमें जोड़ देंगे। 13 सत्तर 91, फिर 7 13 छंग 78 हो गया, 9 इसमें हो गया, और 13 एकम 13, ये हमारा आ जाएगा 21। ऐड कर दो, ये हमारा गुणनफल हो गया। इसी टाइप से दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कम से कम दो एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं जिससे पूरा समझ में आए आसानी से। इंटू 112, ये हमारा प्लस 114 ज़्यादा है, और ये हमारा प्लस 12 ज़्यादा है। और 10,000 हर बार हम यही देखेंगे, लेकिन इसलिए करते हैं क्योंकि कोई बार ये 1,000 के करीब हुआ तो हमारे 10 ही बचेगा, और इसमें क्या होता है 100 बचता है, 100 बचता है तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से, तो 1200 हम क्या कर देंगे इसमें जोड़ देंगे, 4 1 3 1 1। अब इसमें 12 और 114 का मल्टीप्लाई जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा सबसे कम है 100, तो 100 से 2 जीरो बढ़ाएंगे, और 12 114 का गुणा इसमें जोड़ देंगे, 12 चौक 48, 12 एकम 12, और 12 एकम 12, ये आपका हो गया 8 6 4 3 7 2 3 1 1, ये हमारा गुणनफल हो गया। आप कम और ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये ट्रिक है, जैसे कि 98, इसमें से एक को आप तोड़ लीजिए, जैसे कि 101 को तोड़ लेते हैं, 100 प्लस 1 यानी 100 प्लस 1 में, और 98 को ऐसे ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा 98 00 98, ये हो गया आपका 8 और 8, बस यही आपका गुणनफल है। दूसरी संख्या जैसे हम कोई भी ले लेते हैं, 112 गुणे 114 ले लीजिए, इसको 100 प्लस 12 कर लीजिए, 114 को वैसे ही लिखा रहने देंगे हम, ये हो जाएगा आपका 114 और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 चौक 48 के 8, और 12 एकम 12, और 12 एकम 12, ये हो गया आपका 4 3 7 2 1, ये आपके गुणनफल हो गए बहुत ही आसानी से। आपको ये भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन किससे क्या ज़्यादा है, बस एक को तोड़ लीजिए, दूसरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी प्रकार हम जैसे 1,000 के आसपास के लिए ले लेते हैं, जैसे कि एक कम संख्या ले लेते हैं, एक ज़्यादा संख्या ले लेते हैं, जैसे कि कितनी भी ज़्यादा ले लेते हैं। एक हमने लिया है 1,000 से कम, एक है 1,000 से ज़्यादा, रैंडमली लिया है, ये भी नहीं देखा कौन कितनी है। अब जैसे 1,000 से कम कितनी है, ये 1,000 माइनस 3 लिख सकते हैं इसको, और ये हमारी वैसे ही लिखी रहने दे देंगे। तो 1200 इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं हम, 000 आ गया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 7, 3 एकम 3, क्योंकि ये माइनस है तो हमें डायरेक्ट माइनस कर देना है। 8 बचा, 6 बचा, 9 2 बचा, और ये 0 4 2 1 हो गया आपका आंसर। एक और नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर उठा लीजिए, मल्टीप्लाई विद एनी नंबर। अब डायरेक्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1,000 माइनस 12, इसको उतना ही लिखा रहने देंगे। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे, 12
हो जाएगा 000 और माइनस का है तो माइनस लगा लीजिए और 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 चौको 48, 4 बचा आपका, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 12 कम 12, 2 बच गया आपका, 5, 9, 13 में से 8 और 4 में 2 1, यह आपका गुणनफल हो गया बहुत ही कुछ ही सेकंड में। इसी प्रकार जब हम 2000 के आसपास लेंगे तब उसमें हमें 2000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये कितना 2000 से पास है, कितना ज़्यादा है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्टली हम, मान के चलिए ये हो जाएगा 1998, मीन्स 2000 से 2 कम है, और ये 2000 से हम इसको ज़्यादा ले लेते हैं, कितना भी ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम तोड़ लेंगे, 2000 माइनस 2, इसको उतना ही लिखा रहने देंगे। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे 2000 से, 3 जीरोस हमारे आ जाएंगे, और ये 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और माइनस है तो माइनस लगा लीजिए और डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और घटा दीजिए। 8, 9, 7, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पर 9 आपका आ जाएगा, और ये 1 4, ये आपका हो गया गुणनफल। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी रैंडमली उठा के नंबर 9 कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको 88 कर लेंगे। कोई भी बड़ा नंबर लिख लीजिए। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2000 माइनस 12, और ये उतना ही लिखा रहने दीजिए। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 000 और 2 से मल्टीप्लाई, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4, और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, क्योंकि माइनस है यहाँ पर। 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 चौको 48, 48 6 54, और 5 बचा, 12 दूनी 24, हो गया आपका 29। घटा देंगे आपको, 2 5 5, 17 में 60 गया, 9 गया 8, और ये आपका 9 में से 2 गया 7, 8 4, ये भी आपका गुणनफल हो गया है।